हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बिल्कुल एंजॉय कर रहे होंगे। आप लोग अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे दोस्तों, क्योंकि आरओ की जो परीक्षा है, आरओ की परीक्षा जो है आप लोगों की, वह 27 जुलाई को लगी हुई है। आप लोग जानते हैं 27 जुलाई को लगी हुई है। लेकिन एक बड़ी न्यूज थी दोस्तों, एक बड़ी न्यूज 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 है कि पीसीएस 2024 का परिणाम, जिसको लेकर हम लोग बहुत ही आशंकित थे, बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें कर रहे थे। और इसमें इतनी अनियमितता बरती गई थी कि विद्यार्थियों में आज तक असंतोष है, आज तक उससे उभर नहीं पाए हैं लोग। ठीक है, किसी का दोस्तों 70-72 पे सिलेक्शन हो गया था। 70-72 क्वेश्चन करने पर बहुत सारे लोग प्री क्वालिफाई कर गए दोस्तों, आप लोगों ने देखा है। और इसमें बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जिनका 80-84 क्वेश्चन सही होने के बाद भी सिलेक्शन नहीं हुआ दोस्तों, प्री क्वालिफाई नहीं कर पाए। तो इतनी बड़ी हेर फेर हुई, लगभग 10 से लेकर 15 क्वेश्चन की हेर फेर की गई दोस्तों। और किसी कुछ समझ में नहीं आया कि क्या हो गया। एक तूफान आया और सारे अरमानों को उड़ा ले गया दोस्तों। ऐसा ही रहा। और ऐसा शॉकिंग रिजल्ट आया कि बहुत सारे लोग चले गए, कोमा में चले गए। छात्र जो है, बहुत सारे लोग बहुत सारे प्रश्न किए कि कटाप कितनी बताई गई, कितनी आई, किसी कटाप मैच नहीं करी दोस्तों, बहुत सारी चीज़ हुई। और हम लोगों ने बताया कि यह परीक्षा का जो परिणाम है यह सही नहीं आया है दोस्तों। इसको लेकर सारे विद्यार्थी में आक्रोश था। और प्रयागराज में लगातार तभी से धरना चल रहा है, तभी से ग्रुप बनाए जा रहे हैं दोस्तों। अभी आप लोगों ने देखा है कि 15 से 20 दिन पहले लगभग जो है आयोग को ज्ञापन दिया गया था, कैंडल मार्च निकाला गया और बहुत सारा जो है धरना दिया गया। इसके बाद उनको ज्ञापन दिया गया दिल्ली से लेकर दोस्तों, दिल्ली में दिया गया ज्ञापन, और लखनऊ में दिया गया, और साथ साथ प्रयागराज लोक सेवा आयोग में भी ज्ञापन दिया गया था। तो इतनी सारे का मतलब किया गया। लेकिन आयोग जो है, जो गूंगा और बहरा हो चुका है, उसको कुछ सुनाई नहीं पड़ा और कुछ दिखाई भी नहीं पड़ा। गूंगा बहरा के अलावा वह अंधा भी हो गया दोस्तों। ठीक है, तो ये सारे चीज़ हुई। ये पता नहीं क्यों इतनी गैप करता है। बच्चों की मांग थी दोस्तों कि जो है, जब हमसे आप क्वेश्चन मांगते हो, एग्जाम बाद जब मांगते हो कि हमें भैया प्रूफ दीजिए क्या गलतियां हैं, संशोधित उत्तर कुंजी जारी करने के लिए मांगते हो आप हो, लेकिन उत्तर कुंजी जारी नहीं करते हो उत्तर कुंजी जारी नहीं करते हो। और मनमाने ढंग से आप कौन सा प्रश्न बदलते हो, कौन सा प्रश्न नहीं बदलते हो, बच्चों को अंधकार में रखकर आप रिजल्ट जारी कर देते हो। ऐसा लगता है कि आप अपने लोगों को भरने के लिए ये सारी कवायद करते हो कि कैसे जैसे भी हो सके अपने लोग इसमें भरे जा सकें। मैं आरोप इसलिए लगा रहा हूँ दोस्तों कि आप लोगों ने देखा था, अभी आरोप लगाने का आधार यही है कि अभी पीसीएस जे परीक्षा में, पीसीएस जे की मुख्य परीक्षा में, पीसीएस जे जो हुई थी, ठीक है, पीसीएस जे की मुख्य परीक्षा में दोस्तों 50 कापियां बदली गई, 50 कापियां बदली गई, जो है बदल दी गई। और 50 ऐसे छात्रों को चुन लिया गया, जज बना दिया गया, जो लोग पढ़ने लिखने में कमजोर थे, और जो अच्छे छात्र थे उनको बाहर कर दिया गया। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देखा दोस्तों है। इसके बाद हम लोगों ने ये भी देखा है कि आरओ परीक्षा जो हम लोग देने जा रहे हैं 27 जुलाई को, आरओ परीक्षा जिसकी तैयारी सभी लोग कर रहे हैं, 27 जुलाई की जो पड़ी है दोस्तों, यह परीक्षा 11 फरवरी को हुई थी, 11 फरवरी 2024 को हुई दोस्तों थी। और तब जो है इसमें आरोप लगे थे कि परीक्षा गड़बड़ हुई है और इसमें नकल धांधली जम के हुई है, पेपर आउट हुआ है, लेकिन आयोग मानने को तैयार नहीं था। अंततः बहुत धरना देने के बाद जाके अभ्यर्थी जो है इसका रिजल्ट पाए, और मुख्यमंत्री को ट्वीट करना पड़ा कि परीक्षा जो है गलत है, इसको रद्द किया जाए। ठीक है, रद्द करने का ट्वीट आया, मुख्यमंत्री की तरफ से आया दोस्तों। आयोग आज तक भी उसके रद्द होने की मतलब जारी भी नहीं किया नोटिफिकेशन कोई। ठीक है, लेकिन इस परीक्षा की डेट दे दिया है। अब जो है पीसीएस परीक्षा को लेकर यही बातें सब सामने आ रही थी, और इस परीक्षा को अंततः कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया दोस्तों। शनिवार को इस परीक्षा को कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया है। और यह परीक्षा जो है अब अपने किस ओर जाएगी ये तो आप लोग जानते ही हैं। इसमें बहुत सारी मांगे की गई हैं हम लोगों की तरफ से, और यह बातें अभी मैं बताऊंगा, बिंदुवार तरीके से मैं आप लोगों के सामने रखूंगा कि इसमें कौन कौन सी ऐसी मांगे हैं जो की गई हैं दोस्तों। ठीक है, तो देखिए पहले इसमें क्या निकला है। इसमें आयोग द्वारा, लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित पीसीएस परीक्षा 2024 की प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम में अनियमितताओं को लेकर बहुत सारे बवाल चल रहे हैं। अनियमितताओं को लेकर जो है असंतोष बढ़ रहा छात्रों में, और परीक्षा में पारदर्शिता और शुचिता की मांग को लेकर जो प्रतियोगी छात्र जो दरवाजा खटखटाया कोर्ट का, आशुतोष पांडे, और इसमें साथ साथ 105 अभ्यर्थी और मिले हैं। 105 अभ्यर्थियों ने जो है इसमें दाखिल किया है दोस्तों। और याचिका में सुनवाई अभ्यर्थियों ने कई प्रमुख मांगे रखी हैं, और बहुत सारी जैसे संशोधित उत्तर कुंजी है, और अंक पत्र जारी करना है। ठीक है, श्रेणीवार कटाव जारी करने की मांग की गई है। और इन मांगों के साथ साथ जो बहुत सारी मांगे हैं दोस्तों, पहले भी नवंबर 2024 में नॉर्मलाइजेशन की बात की गई दोस्तों थी, के लेकर विरोध किया गया था। इसके बाद जो है ये डेट पड़ी थी, और जल्दबाजी में आयोग ने कराया है। संशोधित उत्तर कुंजी के बाद कटाव जारी करने की बात की गई है, और पारदर्शिता नहीं लाने पर
सड़क पर उतर कर जो है आंदोलन करने की भी बात की जा चुकी है कि अगर इसमें कोई संशोधन नहीं हुआ तो सड़क पर उतरकर आंदोलन भी किया जाएगा। मतलब अदालत के साथ साथ सड़क पर उतरने की भी बात की गई है दोस्तों। देखिए इसमें ये मांगे थोड़ा सा है, पहले ये देख लीजिए इसको। विशेष परीक्षा 2024 में जानकारी दी गई है यहाँ पर भी कि 105 अभ्यर्थियों ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर दिया है और कट ऑफ जारी करने की बात की गई है दोस्तों। ठीक है, कट ऑफ जारी करने की बात की गई है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग विशेष परीक्षा की परिणाम को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। भदोही छात्र नेता आशुतोष पांडे समेत 105 अभ्यर्थियों ने इलाहाबाद हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है दोस्तों। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि आयोग ने परीक्षा में पारदर्शिता नहीं बरती है, न तो संशोधित उत्तर कुंजी जारी की और न ही उम्मीदवारों के अंक सार्वजनिक किए हैं दोस्तों। हम लोग जो मांगे हैं, पहली मांगे तो ये है संशोधित उत्तर कुंजी जल्द से जल्द जारी करे आयोग, बहुत जल्द जारी करे। दूसरा कट ऑफ जारी करने की बात की गई है। तीसरा अंक प्रमाण पत्र सबको मतलब तुरंत जारी करे, मार्कशीट जारी करे प्रीलिम्स की। और साक्ष्यों के आधार पर कम अंक पाने वाले पास हैं तो पेपर क्या हो, निरस्त हो जाए दोस्तों। बहुत सारे साक्ष्य दिए गए हैं, ऐसा बहुत सारा साक्ष्य एकत्रित करके दिया गया है। अगर साक्ष्यों के आधार पर कम अंक पाने वाले लोग अगर सिलेक्ट हुए हैं तो पेपर को निरस्त करने की बात भी की गई है याचिका में। ठीक है, और इसके बाद इसका री एग्जाम कराने की भी मांग की गई है। इतनी सारे मांगे आयोग से किया गया है दोस्तों। और ये सारी खबरें आज की हैं। इसके अलावा भी कुछ खबर और भी है, उसको आप लोग देख लीजिए, इंपॉर्टेंट खबर है। ठीक है, अभ्यर्थियों की खुसुर फुसुर पर भी होगी एआई की नज़र। अब जो परीक्षाएं कराई जाएंगी यूपी मतलब कि यूपीपीएससी की, जैसे आरओ की और परीक्षा अनेक परीक्षा जब कराएगा तो उसमें अब जो आयोग में जो लोग जाएंगे दोस्तों, वो लोग एक दूसरे से बातचीत न करें, क्योंकि अब एआई का प्रयोग किया जाएगा। और जो लोग बातचीत करते हुए पकड़े भी जाएंगे तो अब जो है उन पर कार्रवाई भी संभव है दोस्तों। हाँ, एक चीज़ और थी, याचिका की सुनवाई की बात जो कर रहे हैं, याचिका की सुनवाई जो दोस्तों मतलब कि आयोग में बताया गया है कि आप लोगों की 8 से 10 दिनों में ही केस लगा दी जाएगी, 8 से 10 दिनों के अंदर ही लगा दी जाएगी। यानी कि अब सोचिए कि इस वीक चल रहा है, नेक्स्ट वीक तक हो सकता है कि सुनवाई कर ली जाए। यानी कि 20 तारीख तक जो है, 20 से 25 तारीख तक जो है सुनवाई हो सकती है। ठीक है, 20 से 25 जो है अप्रैल तक ही सुनवाई इसमें होना है। बहुत जल्द ही इसमें सुनवाई की जाएगी, क्योंकि इसमें फास्ट जो सुनवाई करने का आग्रह किया गया याचिका में। ठीक है, तो बहुत जल्द ही सुनवाई भी होगी और इसके परिणाम भी आएंगे और आयोग को जवाब देना ही पड़ेगा। क्योंकि इसलिए संभावना बन जा रही है दोस्तों कि कोर्ट का ही 2014 का आदेश है, कोर्ट का ही 2014 का आदेश है रिवाइज आंसर की देने का और कट ऑफ जारी करने का। और कोर्ट जब अपनी ही जो है उसी का ऑर्डर है तो उसको री करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ऐसा माना जा रहा है कि आयोग को ऐसा करना पड़ेगा और इसमें बहुत सारी घपलेबाजी सामने आ जाएगी। और सामने आती है तो हो सकता है कि इस परीक्षा का परिणाम अंधकारमय भी हो जाए और रिवाइज परीक्षा भी करानी पड़ जाए, ऐसा भी संभव है। ठीक है, लेकिन आप लोग अपनी तैयारी करते रहिएगा। इसमें इसके मतलब कि ये सब चल रहा है, याचिका चल रही है, चलने दीजिए दोस्तों। लेकिन आप लोग आरओ को लेकर, आरओ की परीक्षा जिन लोगों की भी है या जिन लोगों की मेंस परीक्षा है, वो लोग अपनी तैयारी लगातार करते रहें। ठीक है, ये कोर्ट की बात है, कोर्ट में समय लगता है, याचिका पड़ी है, जो भी सुनवाई होगी, जो भी रिजल्ट आएगा आप लोग सामने आएगा। लेकिन अपनी पढ़ाई को आप लोग कभी कम मत करिएगा, मेरा आप लोगों से यही निवेदन है दोस्तों। बात अगर अच्छी लग रही है तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपना जरूर कमेंट जरूर करिए दोस्तों। जय हिंद दोस्तों, यही जानकारी देनी थी आप लोगों को। जय हिंद।